अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम डाइव में खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल में आपको पता है हम बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करते हैं और टेक के रिलेटेड भी और एजुकेशनल अपडेट वगैरह भी। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है पीपीएससी पर, जहाँ पर हम गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पीपीएससी के थ्रू हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पीपीएससी ऑनलाइन पे जाना है, जॉब्स पे क्लिक करना है, आई हैव रीड पे क्लिक करना है, अपनी जॉब सर्च करके उस पर क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड कर देना है। उसके बाद उन कन्फर्म कर लेना है उनकी जो भी कंडीशंस हैं। सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड वगैरह इंटर करना है। याद रखिएगा कि आपने जो भी जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है उसको देखकर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोस्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया जा रहा है, डिपार्टमेंट जो है यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के ज़रिए किया जा रहा है, यानी पीपीएससी के थ्रू। और उसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है सर। और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे और ईमेल एड्रेस के बाद आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर आपने वही देना है जो आपके पास सिम ऑन हो, ठीक है, क्योंकि इस पर आपका टोकन नंबर वगैरह और एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपके आते हैं, ठीक है। ईमेल भी वही दीजिएगा जो आपको याद हो। यहाँ पे वेरीफाई करें ईमेल अपनी और उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, ठीक है। और याद रखिएगा जो भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ये अब तीनों नो करने के बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहले आपका एप्लीकेंट नेम है, यानी आपका अपना नाम है, आपका रिलीजन है, नेम ऑफ द रिलीजन है, CNI या ऑलरेडी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपायरी डेट डालनी है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस यानी आपने अपने गांव से शहर का यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है। फ़ोन नंबर नहीं होता आपके पास, मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमने दे दिया तो वो ऑलरेडी होगा। ईमेल भी यहाँ पे आपने फादर नेम देने हैं। फादर नेम के बाद आपने डोमिसाइल बताना कि आप किस शहर से हैं, यानी कि कोई भी आपका सिटी है साहिवाल या कोई अदर सिटी है तो उसका आपने नाम देना है, ठीक है। और डोमिसाइल की इशू डेट भी देनी है जो आपके डोमिसाइल के ऊपर मेंशन होती है, सबसे ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे, ठीक है। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। फिर आपने बताना है कि मैंने पहले नहीं दिया इसी पोस्ट के लिए, ठीक है। आपने फिर अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पे आपने अपनी फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के लिए हम जैज़ कैश पे आएंगे। यहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम GOPB यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे जाएंगे। यहाँ पे जो आपको वहाँ पे PSID दी हुई है वो आपने इंटर करनी है और बिल्कुल एग्जैक्ट इंटर करनी है, कोई गलती ना हो। ये आपके 600 रुपया आपकी फ़ीस होती है, 15 रुपये जो है वो आपका ये जैज़ कैश डिडक्ट करता है, ठीक है। कंटिन्यू करना है। एक मिनट, इसमें गलती होगी, ठीक है। कन्फर्म कर देना है, ठीक है। और ये आपके 615 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट में से। उसके बाद आपने कन्फर्म कर देना है, ठीक है। और अगर बेहतर है आप लोगों ने अपना ये स्क्रीनशॉट सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आके नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने आके अपना सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड है वो अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एजुकेशनल यहाँ पे 3 सेट हैं आपका, जो जिसके लिए एलिजिबल है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले मैट्रिक का डाटा देना है, किस बोर्ड से किया है, ठीक है। आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि बायोलॉजी थी आपने बायो लिख देना है। रिज़ल्ट कब आया वो आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, फिर टोटल मार्क्स लिखने हैं, फिर डिवीज़न आपने सेलेक्ट करनी है, फिर ऐड अनदर पे आना है, फिर इंटरमीडिएट का करना है आपने। और यहाँ पे भी आपने उसमें जो सब्जेक्ट रखे थे वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। और उसका भी रिज़ल्ट डिक्लेयर ये आपके हर रिज़ल्ट कार्ड के नीचे दी होगी इशू डेट वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे डिवीज़न भी आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है, ऐड अनदर,
सेलेक्ट कर लेना है। BA सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे भी अपना सब्जेक्ट लिखना है, इसकी भी डिक्लेयर डेट लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद इसके ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं और टोटल मार्क्स लिखने हैं और ऐड अदर पे कर देना, फिर वेरीफाई कर देना है, सेव इन्फॉर्मेशन कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे हमारा डाटा अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पिक्चर नहीं अपलोड हुई थी, हम दोबारा कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ID कार्ड हम अपलोड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इंटरनेट का इशू आ गया था, तो जो ID कार्ड है उसका साइज़ बड़ा है, हम पहले ऑनलाइन आके इसका साइज़ कंप्रेस करेंगे। ये एक ऑनलाइन टूल है जिसकी मदद से आप इसको कह रहा लेस दैन 60 KB होना चाहिए, तो यहाँ पे आके आप इसकी क्वालिटी को कम करके और इसकी KB कम कर सकते हैं, ठीक है। imagecompressor.com पे जाके, ठीक है। और इस पे आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो लो नहीं होती, लेकिन साइज़ आपका कम हो जाता है। यहाँ पे आपने इसको सेव करना है और सेव करने के बाद उसको दोबारा अपलोड कर देना है। याद रखिएगा सिर्फ जो ID कार्ड की फ्रंट साइड है वही अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन करना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है आपने। यहाँ पे आपने अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेना है, ठीक है, क्यों यहाँ पे आपका टोकन नंबर वगैरह एप्लीकेशन नंबर वगैरह ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर वेरिफिकेशन करना चाहते तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।